परमेश्वर के जितने बेटे बेटियां ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं, आप 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना ब्लेसिंग को पाने वाले हैं। घर में जिस भी जगह पर बैठे हैं आज वहीं पवित्र आत्मा आपको डिवाइन बुद्धि के साथ भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और मैंने आपको यही बताया कि अगर उनसे नहीं बुरी लग रही होगी, लेकिन लिखा परमेश्वर में यदि बेटे अगर टेढ़े हो तो परमेश्वर के नाम में लिखा अगर एक पिता छड़ी को भी उठाए तो उसका बेटा जो है उसकी मृत्यु नहीं होगी। मेरी बेटियां मेरे बेटे राज पदाधिकारी बन जाए, बड़ी बड़ी पीढ़ियों पर बैठे, बड़ी बड़ी चेयर्स पर बैठे, बड़ी बड़ी जगह पर बैठे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद हम आपसे कुछ बात करेंगे। वीडियो देखते हैं। प्रोफेसर विजेंद्र सिंह का वीडियो है। वीडियो ओके चले मेरा बैल भी चला गया। आजकल के मसीह विश्वासी ऐसे ही हैं। परमेश्वर ये क्या कर दिया तूने, परमेश्वर ये क्या हो गया, परमेश्वर ये क्या हो गया, हमारे को ये भी नहीं मिला, इतनी प्रार्थना किया, इतना फेंट दिया, ये भी नहीं मिला। लेकिन ये हाथ मार सकता था अपने माथे पर, लेकिन दाऊद ने कहता ऐसा नहीं किया। दाऊद परमेश्वर के पास गया और घुटने टेक कर प्रार्थना किया उसने, और उसने कहा परमेश्वर मुझे बता अब मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा जितना तेरा लूट है उससे कई गुना मैं तुझे वापस दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं, याद रखना बिजनेस में घाटा हो गया हो, मकान बनाने में सारा पैसा लग गया हो, और आप सोच रहे हो, आदमी लोग सोचते हैं मैंने मकान बनाया, घर बनाया, लेकिन अब मेरे बच्चों का कैसे पालन पोषण करूंगा। मैं कह रहा हूँ आप हो सकता है कि आपने सब कुछ दे दिया हो, इधर उधर चला गया हो, लेकिन उसके बाद भी आप प्रार्थना करना बंद ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको 100 गुना देने वाले हैं। आपकी सिचुएशन कितनी खराब क्यों ना हो, आपके हालात कितने खराब क्यों ना हो, लेकिन उस समय माथे पर हाथ ना मारें, आप बुड़बुड़ाए नहीं, आप बुड़बुड़ाए नहीं, आप परमेश्वर भरोसा रखें और कहें कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा। शैतान चाहता है कि भाई हर बार आपके साथ एक सवाल करना, आपके विचारों में गड़बड़ी करना, इनके विचारों में गड़बड़ी कर, और जब आप विचार जब दिमाग में लेकर आते हैं और मुंह से बोल देते हैं, उसी समय आपके बिजनेस रुक जाते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई में रुक जाते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो विचारों के साथ छेड़छाड़ करता है। यीशु मसीह बोलता है, इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा कह रहा है कि तेरे विचार, कहता है कि अपने विचारों पर जय पा, कह रहा है कि तू अपने विचारों को रोक के रख, कह रहा है तो अपने आप को पाप करने से रोके रहे, जो अपने अविचारों को रोके रहे, कहता है क्योंकि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले, तेरी आशीष को कोई छीन ना ले, तेरी बरकतों को कोई छीन ना ले। दाऊद ये जानता था एक दिन परमेश्वर मेरे सिर पर मुकुट जरूर रखवाएगा। भेड़ बकरियां जगाता था लेकिन ईमानदार रहा, कुछ नहीं मिला, ईमानदार रहा, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, करता रहा, सेवा करता रहा अपने भाइयों की, लेकिन उसके बाप ने कुछ नहीं दिया, उसके बाप ने भी उसकी मदद नहीं किया। लेकिन एक दिन एक प्रॉफिट आया और उसने उसके सिर पर ऑयल डाला और उसने कहा आज के बाद तू राजा होगा। उसने कहा भाई क्यों? कहता है परमेश्वर ने तेरी ईमानदारी को देखा, परमेश्वर ने तेरी जुबान को सुना, परमेश्वर ने तेरे कह रहे लोगों ने तेरे खिलाफ बोला, लेकिन आज तक तूने कहता है किसी के सामने मुंह नहीं खोला। आज के बाद कहता है कि परमेश्वर तुझे राजा बनाएगा, और परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी को देखने के बाद उसको राजा बनाया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे एक बड़ी पोस्ट दे, बड़ी फैक्ट्री दे, बड़ा घर दे, और आत्मा कह रहा है कुछ मिले ना मिले, लेकिन दाऊद के अंदर खासियत क्या थी? शमूएल ने बताया, मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट शमूएल ने बताया, कहता है कि इसको परमेश्वर ने ज्यादा क्यों दिया? उसके बाप टेंशन में आ गया, मेरे बच्चों को मिलना था, इसको क्यों मिला ये पद? कहता है ये इस योग्य नहीं है। उसने कहा तुझे नहीं पता, कहता है इसके अंदर एक खासियत है, जब रोटी नहीं थी, कपड़ा नहीं था, पैसे नहीं थी, नौकरी नहीं थी, जॉब नहीं, कुछ नहीं था, कह रहा तब भी 10 तार वाली ताड़ियों से, उंगलियों से मेरी सेवा कर रहा था, तब भी ताड़ियां बजा रहा था, तब भी आनंद मना रहा था। कहता है परमेश्वर कुछ नहीं है। कोई आया, कोई कह रहा खाना है भाई, खाना है, कहता खरा नहीं है, हालेलुया कर रहा होगा से, है ना? कह रहा अरे भाई, कह रहा तेरे पास पैसे हैं, कह रहा वहाँ चले बाहर घूमने के लिए, कह रहा यार पैसे नहीं है, हालेलुया। क्या कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहे जो आनंद मना रहे हैं, नहीं है फिर भी ताड़ी बजा रहे हैं, लेकिन आजकल जब किसी के पास नहीं होता तो गीत बजाओ, हालेलुया हालेलुया कहिए, उसका मुंह ही ताड़ी बजा रहा था, हालेलुया ताड़ियां दाऊद बजा रहा, आनंद बजा रहा, आनंद कर रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग उनके जब काम नहीं बन रहे होते तो उनके मुंह ही ताड़ियां बजा रहे होते हैं, बस ऐसे ही बोल रहा पादरी। दाऊद भी कह सकता था ऐसे, लेकिन दाऊद ने अपनी लाइफ में ये सीखा कि आज प्रॉब्लम है, उसके बच्चे उठा के ले गए, उसके बच्चों को उठा के ले गए, उसकी पत्नी को उठा के ले गए, बीमारियां हो गया, समस्या हो गया, बच्चा मर गया, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो कौन सा भी गीत गाता होगा, मुझे नहीं पता कौन सा गीत गाता था, लेकिन वो गीत गाता कह रहा 10 तार वाली सारंगी, कह रहा 10 तार वाली ताड़ियां से तबला बजाता, ताड़ियां बजाता, कह रहा धन्यवाद धन्यवाद तूने, कह रहा धन्यवाद मेरी भेड़ बकरियां ले लिया, धन्यवाद तूने मेरे ऊँट ले लिया,
धन्यवाद कहता तूने मेरी बीवी ले ली, धन्यवाद मेरे बच्चे ले लिए। परमेश्वर कहता यार धन्यवाद कर रहा है, कहता जा इसको वापस लौटाकर। और लिखा दाऊद से जितना लिया था, कहता दाऊद के लोगों का जितना लिया था, सिर्फ दाऊद के ताड़ी बजाने के कारण, दाऊद के प्रशंसा करने के कारण उसका सारा वापस लौटा दिया। आज आपके प्रशंसा करने के कारण, आपके तारीफ करने के कारण, मैं कहता हूँ आपके मोहल्ले, आपके रिश्तेदारों का भी वापस लौटाएगा मेरा परमेश्वर। आपके घराने का जो चला गया वापस लौटाएगा, आपके परिवार का सब कुछ वापस लौटाएगा। सिर्फ अगर आपके अंदर ताड़ी बजाने, धन्यवाद करने की क्षमता है कि ऐसे समय में परमेश्वर देख रहा है। ऐसे समय में आप अपने आप को रोक सकते हैं। आपके अंदर गुस्सा आ रहा होगा ऐसे समय में, जब पैसा चला जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी हो जाती है, लेकिन क्या आप रोक सकते हैं? आप रोक नहीं सकते। कहीं हमारे अंदर से निकलता है, क्या कर दिया परमेश्वर तूने। दाऊद कह रहा था परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और परमेश्वर ने कहा जा इसका सब कुछ वापस लौटे। मैं कह रहा हूँ आपकी एक किडनी चली गई है, आज से धन्यवाद करना स्टार्ट करो। 2 किडनियां लगेंगी यीशु मसीह के नाम से। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना नहीं, एक किडनी चलेगी 2 कैसी? हाँ मैंने देखा एक लड़की को 3 किडनी है, 3 किडनियों से, लेकिन एक कटवाना पड़ता है, 2 प्रॉब्लम हो जाता है। आप अगर कहते हो, मैं कह रहा हूँ आप ताड़ी बजा रहे हैं, आप 10 उंगलियों से ताड़ी बजा रहे हैं, अगर आपकी एक उंगली कट गई है, 11 उंगली हो जाए। हालेलुया। देखिए आपने 11 उंगली किसी की नहीं। अगर परमेश्वर 11 उंगलियां दे सकता है, एक देखो 10 में से एक उंगली कट गई और आगे जो उसका बच्चा हुआ उसकी 11 उंगली हुई, 12 भी होती है, 12 उंगली हुई। जब परमेश्वर आपको वापिस लौटा सकता है। नहीं, याद रखना कि आपने, माँ बाप ने जो जिंदगी में कर्म किया उसके बच्चे हाथ नहीं फैलाएंगे, ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह। ब्लेसिंग को देखेंगे। हालेलुया। आमीन। इस बात को समझना है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आज से कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, अपने आप को रोक के रखूंगा। आज का मैसेज ये है कि आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर में तेरी तारीफ करता रहूँगा, तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करता है। मैंने अपनी लाइफ में मेहनत किया, जब मैं प्रभु में आया उसके बाद हरियाणा से मैंने सेवा स्टार्ट किया। किसी ने मेरा कोई टेंट उठा कर ले गया, कोई मेरा कुछ उठा कर ले गया, कभी कुछ उठा कर ले गया, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बोला, नहीं बोला। कोई साउंड ले गया, मैंने बताया पिछली बार। और जब प्रभु में आया तो मेरा घर गिर गया, मुझे घर वाले बोलने लगे कि तू नैश है, निकल जाए यहाँ से। मैंने हो सकता था कि मैं परमेश्वर को कह सकता था, परमेश्वर की कर रहे हैं, तू की कर रहे हैं, कुछ कर दे, मेरा भला कर दे। मैं रोज ऐसे कह सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद किया। ये हैबिट होती है, किसी के अंदर आदतें होती हैं, ये शुरू से बनानी पड़ती हैं इन आदतों को। अगर आपके अंदर ये आदत है तो परमेश्वर आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ कोई नहीं गया आज तक। परमेश्वर वहाँ ले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने सेवा स्टार्ट किया उसके बाद एक व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा कर लिया, मेरे पैसे लेकर भाग गया। हमने बयाना दिया और वो उसने गवर्नमेंट की जमीन हमें कागजों में बेच दिया। धोखा हो गया, पैसा मर गया बहुत जगह पर। मैं कह रहा हूँ ऐसी सिचुएशन हुई मेरे साथ, ऐसी प्रॉब्लम है, झूठे केस मेरे ऊपर लगा देंगे, मुझे जेल तक रहना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे साथ भला रहा, ईमानदार रहा। मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे सड़क पर सोए, लेकिन मेरे साथ परमेश्वर ईमानदार रहा, उनका ख्याल करता रहा। लेकिन हो सकता था जब मुझे अपने बच्चों के बारे में पता लगता था तो मैं परमेश्वर को कुछ बोल सकता था, लेकिन मैं चुप रहा। मैं दाऊद चुप रहा। मैंने कहा परमेश्वर तू ऐसी सिचुएशन में बता, ऐसी डिसीजन। कहता जब ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उस समय आपके सामने एक फैसला होता है कि क्या करना है। ऐसे चुनाव में आपको क्या करना है, लोगों से हेल्प मांगनी है या परमेश्वर के पास जाना है। लेकिन अगर आप दाऊद की तरह ईमानदार रहे कि परमेश्वर नहीं, मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपने घुटने तुझे पास लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप लेकर गए, परमेश्वर ईमानदार है, इस साल में आपको तरक्की देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ईमानदार है, आपकी प्रार्थना में घुटने देखना चाहता है। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मैं देख रहा था कि कितने, और आज मैं देखता हूँ कि आज बड़े बड़े देश के मंत्री, प्रधानमंत्री भी वो मेरे से दुआ कराते हैं, दुआ आते हैं। मैंने देखा परमेश्वर, मैंने एक रात मैंने यही कहा, मैंने कहा परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन बना दिया। मैं सच में प्रभु बहुत साल पहले प्रभु में आ गया होता है। अच्छा। लेकिन आज भी मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो लोग प्रभु में हैं, कह रहे हैं 3 साल ऐसे गिनाते हैं मुझे आकर, पापा 3 साल से प्रभु में है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 4 साल से प्रभु में है, इतनी कुछ नहीं हुआ, 10 बार, अब तक कुछ नहीं हुआ। अरे जब तक नहीं होगा, जब तक अपना मुंह बंद नहीं करेंगे आप, मुंह बंद करें, आप चुप रहें। दाऊद को परमेश्वर ने कहा मैं पृथ्वी का महाराजा हूँ, चुप हो जा।
और सही बात चुप है। हो जा, धन्यवाद करता रहे, कुछ हो रहा है धन्यवाद करते रहे, कुछ हो रहा है, धन्यवाद धन्यवाद करते करता रहे, गाड़ी नहीं आ रही धन्यवाद करता रहे, बच्चा धन्यवाद का करता कहना नहीं रहे। मान रहा धन्यवाद करता रहे। लेकिन कैसे कर सकते हो धन्यवाद? कहते हैं परमेश्वर के सामने, कहते हैं बेशक आपके अंदर दुख हो लेकिन रोते दुख। रहो और धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद करते परमेश्वर रहो। एक दिन आपको जय का झंडा देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक दिन आपको जीत के साथ वापस लौटाएगा। क्या आप आमीन। तैयार हैं जीतने के लिए चर्च? हम पढ़ें यशाया की किताब 61 के 7 में क्या लिखा? हाँ हाँ, क्या लिखा तुम्हारी है? नाम धराई के बदले तुम्हारी नाम धराई के नाम बदले धराई के दुगना बदले भाग मिलेगा। दुगना अना- भाग मिलेगा। हाँ हाँ, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। के अनुसार उसको बेटी होगी, अच्छा, उसको वहाँ पर लाकर छोड़कर चली गई। चली गई। मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मैंने कहा ये नन्ही मुन्नी का क्या करें हम? क्या करें हम? परमेश्वर ने कहा कह रखे ले जा घर। मैंने कहा, ले जा। मैंने कहा घर कैसे ले जाऊं? मैंने कहा वो देखो। और उसके बाद मैंने अपने आप को रोका, मैंने बैठा रहा भाई साहब सारे चले गए चर्च में। मैंने कहा एक बहन को कहा, मैंने कहा तू बैठ जा मेरे साथ, इस बच्ची को लेके बैठ अच्छा, जा। तो ही करती रहे, बैठी रही, वो रोती रही और वो औरत भी रो रही है। रो रही है। आज प्रभु को कह के आई थी, हाँ, अगर तूने मुझे बच्चा नहीं दिया तो मैं आज चर्च में जहर खा लूंगी। जहर लेके आई थी। चल लेके आई अरे थी। तेरी ऐसी की तैसी। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। चुन्नी में था, फिनाइल की गोलियां पीस कर हाँ, कह रही कि मैं जहर खा लूंगी यहीं चर्च में। मैंने कहा मेरे नाम होके मरना तेरे को। इसका मतलब परमेश्वर मुझे बचा रहे थे। बचा रहे। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है अगर कोई भी नहीं बन रहा, कोई समस्या अभी तक हल नहीं हुई, इसका हाँ। मतलब परमेश्वर जानते हैं आपका राइट टाइम क्या है। क्या है? सही आपका बात। राइट टाइम क्या है? क्या है? इतने दिनों से कहता परमेश्वर आपको कह रहे थे कि मैं आपको दूंगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कहता आपकी नाम धराई के बदले दुगना सुख दूंगा। आमीन। दूंगा। वो हालेलुया। औरत मेरी नाम धराई करके गई और जो औरत के पास बच्चा नहीं था और उसको कोई गोद भी नहीं दे रहा था, उसको नहीं दे रहा चर्च था। में बैठ के बच्चा मिल गया। और जब वो गांव में गई, मैं कह रहा हूँ पूरे 110 लोग मेरे गांव के मेंबर बने, उस गांव के मेंबर बने। अच्छा, मेरा चर्च बढ़ गया उस दिन से। उस दिन से बढ़ मैं कह रहा गया। हूं, परमेश्वर नाम धराई के बदले दुगनी आशीष देता है। देते आपके हैं। साथ अगर घर नहीं बन रहा, कोई चीज नहीं आ रही, बीमारी नहीं जा रही, तो परमेश्वर जा रही। इसलिए नहीं होने दे रहे कि ताकि पूरे गांव के लोग जानने से डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, इसका गांव नहीं ठीक कर पाया, पैसे कर नहीं ठीक पाया। कर पाए, कोई नहीं ठीक कर पाया, मेरा यीशु ठीक करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो टाइम लगाता है, वो जानबूझकर टाइम लगाता है कई बार कि ताकि आप सीखें और बढ़ें और आप बढ़ें। विश्वास करें। उत्पत्ति की किताब में 49 के 25 के 26 में लिखा, कह रहा उसी के सिर पर फूल खिलेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे सिर पे फूल खिलेंगे। बाल नहीं खिलेंगे, फूल खिलेंगे। तेरे सिर पर फूल खिलेंगे, बोलो तेरे सिर पर क्या फूल खिलेंगे? खिलेंगे। फूल। फूल खिलेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके सिर पे है नहीं, मैं उनकी बात इससे कर रहा हूँ बात तेरे नहीं है। सिर पर फूल खिलेंगे। क्या खिलेंगे? फूल खिलेंगे। परमेश्वर ने कहा कि ये आशीष कर किसके द्वारा दी? किसके द्वारा? इसहाक ने अपने बच्चे याकूब को आशीष दी, कह रहा कि अच्छा। कह रहा कि उसी के सिर पर फूल खिलेंगे। याकूब जहाँ जाएगा, कहता आशीष वहाँ जाएगी। कह रहा याकूब जहाँ जाएगा आशीष वहाँ रहेगी, बरकत रहेगी। क्योंकि ये बात कहता बहुत सारे लोग नहीं जानते, जब आप नहीं प्रार्थना जानते। में आ गए हो, जब आप मसीह में आ गए हो, आ गए हो। आप ही के सिर पर फूल खिलेंगे। हालेलुया। आप ही के द्वारा करा झंडा उठाया जाएगा। हालेलुया। आप ही के द्वारा कोई नौकरी ली जाएगी। ली आप जाएगी। ही हैं वो जो किसी का कर्जा उतारेंगे। उतारेंगे। आप ही हैं वो जो किसी को नौकरी लगवाएंगे। आप ही हैं जो किसी की हेल्प करेंगे। आप ही हैं जो किसी बीमार को बिस्तर से खड़ा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ही कैसे गरीब लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे और एक दिन वो धनी बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए उसने कहा याकूब, कहता है कि तेरे सिर पर फूल खिलेंगे। तेरे सिर पर। याकूब ही था जिसका बच्चा आगे चलकर प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री इस्राएल बना। का नक्शा बदल दिया उसने। अपने बदल पड़ोसी दिया। को बोलो तेरे सिर पे फूल खिलेंगे। तेरे सिर पर फूल खिलेंगे। मेरे पास ना जाना, आपने कहा था बाल भी खिलेंगे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपके सिर पर फूल खिलेंगे। फूल अगर आप खिलेंगे। विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके नाम को महान करना चाहता है आज रात। आमीन। लेकिन हालेलुया। कब? कहता है जब आप प्रार्थना करने में ईमानदार होंगे,
जब आप मुक्ता। बुलाएंगे नहीं, मिले ना मिले, लेकिन आज आपने सीखा क्या कि आनंद आपके अंदर होना चाहिए आनंद कि होना परमेश्वर मेरे चाहिए। अंदर आनंद है, कि मैं आनंद आनंदित है। रहूं, कि पवित्र आत्मा मुझे कुछ मिले ना मिले लेकिन मैं आनंद से भर जाऊं। आनंद, ये बात आनंद। कहता अब्राम को पता लगती है। एक दिन हाँ। कहता है कि सारा को पता लगता है, अब्राम और सारा, कहता है उन्होंने सारा। कुआं खोदा, उसी समय राजा ने ले लिया, राजा ने ले उसका लिया। भतीजा ने उसकी जमीन ले लिया, सब कुछ ले लिया। एक दिन सारा को गुस्सा आ गया और कहने लगी, बोलती करी कि जमीन भी दे दी, जायदाद भी दे दी, जमीन भी कपड़े दे दी। लत्ते सब कुछ दे देता है, सब कुछ दे दिया। शर्म नहीं आती। शर्म नहीं आती। और उसने कहा कि अब्राहम चुप रहा। फिर उसके चुप बाद रहा। जो उसने कुआं खोदा, जो हाँ। बंजर भूमि पर गया, वो उसी समय उपजाऊ हो जाती और राजा उसे छीन लेता। और छीन उसी समय लेता। उस रानी को गुस्साया, सारा गुस्साया। गुस्साया और आकर कहने लगी, क्या है ये? कहती इतने साल से जो देखते हो लोगों को बांट देते हो, जो देखते हो लोगों को बांट देते हो। और लोगों तो को। लग रहा है आज मैसेज आपके ऊपर है। जो देखते हो लोगों को बांट देते हो, जो लोगों को देखते हो बांट देते हो। लेकिन उसी समय अब्राहम ने धीरे से सारा को कहा, कहा, तुझे नहीं पता आशीष कुएं में नहीं, तेरे पति के अंदर है। हालेलुया। आज बहुत सारे औरतें करती हैं, कह रही क्या कर दिया, अपने चाचे को दे दिया, भाई को देता है सारा पैसा, सारी कमाई भाई को दे, सारी ननंद को देता है, सारी माँ को पकड़ा देता है, पैसे सारे जाता है, पैसे दे देता है। अरे तुम्हें नहीं पता आशीष तनख्वाह में नहीं है, आशीष तेरे पति के अंदर है। हालेलुया। आज आशीष आपके अंदर होनी चाहिए। चर्च आपको पता होना चाहिए, आपका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, आपके नहीं हो हालात रहा। ठीक नहीं हो रहे। अब्राहम इस बात को जानता था, आशीष मेरे अंदर है, इसलिए वो